हम बाइक से जाते थे 50 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करना, इट्स नॉट पॉसिबल। उस पे वो कभी बारिश हो गई, कभी बहुत ठंड हो गई या फिर कभी उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उस बीच भी वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि नहीं आज नहीं जाते हैं, आज रहने दो प्रैक्टिस। ऐसा नहीं, ठीक है तुम चलो, तुम्हारा प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थक जाते थे ना तो ऐसा सो जाते थे, तो मुझे पीठ पे बांध के लाते थे। मेरे अंदर से एक आया कि क्यों, मतलब मैं, अगर हमारा देश गोल्ड से चुका है तो मैं गोल्ड लेके आऊँगी। नमस्कार। खुशी मिशन अभियान, खुशी मिशन अभियान के तहत खुशी क्लास की नवीनतम प्रस्तुति खुशी टॉक शो में आप सभी का स्वागत। खुशियां, मुस्कुराती खुशियां, झिलमिलाती खुशियां, दिलों में प्यार के गुब्बार को उभारती खुशियां, सस्ती खुशियां, संवरती खुशियां, दिखती खुशियां, महकती खुशियां। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। इन मुस्कुराहटों को देखकर दिल में गदगद होती खुशियां। पर यक्ष प्रश्न, यह खुशियां आए कैसे? हम खुशियों के पीछे दौड़ रहे, पर ये खुशियां हम तक आए कैसे? खुशियों से पहले तनाव आ जाता है हमारे पास। हम सभी खुशियां ही चाहते हैं। जिंदगी का मकसद खुशियों को पाना। हम सभी अपने अंदाज में, अपने नजरिया से खुशियों को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आपका अंदाज कुछ और, मेरा नजरिया कुछ और, पर पाना चाहते हैं खुशियां ही। आपका अंदाज क्या, मेरा नजरिया क्या? आपका अंदाज, हमारी नजरिया, इन खुशियों को एक मंच पे लाने का प्रयास है ये खुशी टॉक शो। आज इस टॉक शो में हमारे साथ हमारे देश की, हम सबों की बिटिया, प्यारी बिटिया तमन्ना वर्मा साथ साथ है। तमन्ना इस कम उम्र में नेशनल गेम्स में, सीनियर नेशनल गेम्स तीरंदाजी में गोल्ड मेडल पाया और अभी तत्काल नेशनल गेम्स तीरंदाजी में सिल्वर प्राप्त करके न केवल घर समाज बल्कि देश का नाम ऊंचा किया। आज हम तमन्ना से जानते हैं खुशियों का क्या रास्ता, क्या नजरिया, कैसे उन्होंने इसे पाया। एक छोटे से जगह लपंगा, जहां कोई सुविधा नहीं, वहां से निकलकर यहां तक पहुंची। हम उनसे मिलते हैं, तमन्ना से, और जानते हैं कि कैसे कैसे और कैसे। तो सबसे पहले तमन्ना बिटिया को खुशी टॉक शो में बहुत 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 स्वागत। बेटा, अगर खुशी टॉक शो का सफर शुरू करें तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप जीवन में, अपने जीवन में संघर्ष को कैसे लेती है, या आप तक कैसे ली संघर्ष को? संघर्ष हमारे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। संघर्ष के बिना मतलब जिया ही नहीं जा सकता। मेरे जीवन में संघर्ष तो मैंने अपने मम्मी पापा को ही करते देखा है। मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया है, मतलब वो बहुत बड़ा संघर्ष है, वो अभी तक कर ही रहे हैं। मेरे पापा मुझे आर्चरी सिखाने के लिए वो रोज़ मेरे स्कूल से 2 घंटे पहले छुट्टी कराते थे और मुझे रांची लेके जाते थे ताकि मैं सीख सकूं आर्चरी। और कभी कभार ऐसा होता था कि हम बाइक से जाते थे 50 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करना, इट्स नॉट पॉसिबल। उस पे वो कभी बारिश हो गई, कभी बहुत ठंड हो गई या फिर कभी उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उस बीच भी वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि नहीं आज नहीं जाते हैं, आज रहने दो प्रैक्टिस। ऐसा नहीं, ठीक है तुम चलो, तुम्हारा प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा प्रैक्टिस है। पहले प्रायोरिटी मेरे प्रैक्टिस को वो देते थे। तो उस बीच मैं छोटी सी थी तो मैं सो जाती थी बाइक पे, तो वो मुझे गमछे से ऐसे पीठ पे बांधते थे
और मुझे मतलब कभी कभार हम मतलब थक जाते थे ना, तो ऐसा सो जाते थे, तो मुझे पीठ पे बांध के लाते थे। और बीच में लॉकडाउन भी हो गया था, तो आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो रुके नहीं, वो सुबह पहले खुद उठते थे, मुझे उठाते थे, ग्राउंड ले जाते थे। उस बीच फिज़िकल योगा वगैरह मेरे टीचर थे ही वो। फिर अपने हाथ से मुझे डाइट देना, एवरीथिंग, सब कुछ मेरे पापा ही मेरे लिए किए। मतलब अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो उसका सारा श्रेय मेरे पापा को ही जाता है। उनका संघर्ष है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आप ये मानती हैं कि ये संघर्ष बिना खुशी का संभव नहीं था? आपके पापा में खुशियां आई और उस खुशियों से इन्होंने संघर्ष को जन्म दिया, और उस संघर्ष भरी खुशियों को बदौलत आप यहाँ तक पहुँच पाई। बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप अब तक के अपने जीवन सफर में खुशियों को कैसे देखती हैं? खुशियाँ हमारे जीवन का एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, गॉड गिफ्टेड है खुशी। वो लोग चाहती है कहीं ना कहीं से हमें खुशी मिले। लोग खुशी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते आज के ज़माने में। कभी कभार तो ऐसा देखते हैं, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुछ बुज़ुर्ग उधर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, मतलब बिना मतलब के। उन्हें देख के हम भी हंसने लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग एक दूसरे को ही देख के हंसने लगते हैं। मतलब हंसी, एक स्माइल पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर गिर गया, वो उसके माँ बाप उसको एक बार प्यार से हंस के देख लेते हो, बच्चा रोता नहीं है, खुश होकर फिर खड़ा हो जाता है। मतलब स्माइल एक खुशी जीने का एक मतलब नया तरीका, एक नया हौसला देती है। अगर हमारे गेम में, हम एक स्पोर्ट्समैन, अगर हमारे गेम में कुछ स्ट्रेस आ गया, जैसे कि हमारा गेम सही नहीं चल रहा है, हम बहुत डाउन टू ये चल रहे हैं, तो अगर हम अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने कोच को शेयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो हंस के थोड़ा बहुत हमें गाइड करते हैं, नहीं ऐसा ऐसा, तो वो खुशी अंदर से आती है कि नहीं, मेरे सर ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं आगे वापस खड़ी हो सकती हूँ। वो खुशी आती है। मतलब खुशियों के साथ ही आगे बढ़ने में आनंद है। जी। तो फिर ये तनाव खुशियों के ऊपर कैसे कब्जा कर लेता है? वो तो हमारे माइंड पे जो नकारात्मक चीज़, आजकल ऐसा होता है ना, माइंड पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को कैच जल्दी करता है। तो हमें बस अपने माइंड को ये बोलना है कि नहीं, जो कर रहे सही कर रहे। अपना कॉन्फिडेंस हमेशा उसको कहना है कि तुम जो कर रही है सही कर रही है, गलत नहीं करना है। बस वो मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन लेके आगे बढ़ना। बहुत अच्छा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप जहाँ से आई हैं, रामगढ़ जिला का एक छोटा सा कोलेरी लपंगा, जहाँ शायद ही कोई सुविधा, और खासकर खेल कूद में तो बिल्कुल ही नहीं, नगण्य। और वैसे जगह पर जहां अगर फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, तो चलो कुछ समझ में भी आता कि क्रिकेट फुटबॉल के प्रति दीवानगी है। आप इन सब से परे हटकर तीरंदाजी, जो बिल्कुल नया सब्जेक्ट खासकर उस क्षेत्र के लिए, ये तीरंदाजी के प्रति रुझान कैसे हुआ? 2018 में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें हमारे देश को सिल्वर मेडल मिला था। हम गोल्ड से चूक गए थे, तो सारे न्यूज़पेपर में वो हेडलाइंस थी, तो मेरे घर पे भी अखबार आते थे, तो पापा मम्मी पढ़ रहे थे, तो मेरी नज़र उस हेडलाइन पे गई कि हमारा देश आर्चरी में, तीरंदाजी में गोल्ड से चूक गया है, ऐसा करके। तो मेरे अंदर से एक आया कि क्यों, मतलब मैं, अगर हमारा देश गोल्ड से चुका है तो मैं गोल्ड लेके आऊँगी, मैं अपने देश को गोल्ड दिलाऊंगी। मेरे अंदर खुद वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं पापा को कहा, पापा मुझे आर्चरी ही करना है, तब से। अरे वाह, बहुत अच्छा। मतलब एक छोटा सा खबर, देश के प्रति जुड़ी भावना, खेल के प्रति आपका रुझान तीरंदाजी की ओर मोड़ दिया। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप बहुत कम उम्र में अच्छी सफलता पाई, आप आगे भी जाएंगी और बहुत आगे जाएंगी, ये हम सभी को ये पूर्ण विश्वास है। पर ये जानना चाहेंगे कि यही जो उम्र होता है, इसी उम्र में अधिकांश नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। मैं लगातार सुनता हूँ, जो मुझे द्रवित करता है, जो मुझे बेचैन करता है, या यूं कहें कि अगर मैं ये खुशी टॉक शो, खुशी मिशन प्रारंभ किया तो उसका रीज़न भी ये रहा
ये छोटे छोटे हमारे बच्चे तनाव टेंशन में आकर सुसाइड आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा से खबरें, दिल्ली से खबरें, अब तो हमारी रांची गांव घरों से खबरें आती हैं कि हमारे बच्चे तनाव सुसाइड कर ले रहे हैं। तनाव से जो आत्महत्या हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा। अभी जो जनरेशन, अभी जो टाइम है उसमें सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्स के टाइम देखने को मिलता है कि वो बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके मोहल्ले के लोग उस बच्चे से, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, वो बच्चे को भी डर लगने लगता है कि अब मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। वो मतलब रिज़ल्ट आने से पहले ही वो डर जाता है कि अगर मेरा रिज़ल्ट वो नहीं आया जो लोग चाह रहे, तब मैं क्या बोलूँगा उन्हें, मतलब फिर उससे कैसे बात करूँगा, कैसे उनसे फ़ेस टू फेस होऊंगा। वो डर बच्चे को सुसाइड अटेम्प्ट से ज़्यादा कनेक्ट कर देता है, वो उस ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस हमें मतलब ये रखना है माइंड पे कि नहीं, ये गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, अपना बेस्ट देना है। रिज़ल्ट तो बात की बात है, वो तो आना ही है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक गेम का शेयर करूँगी। अभी जस्ट सीनियर नेशनल हुआ था, उसमें हमारा इंडिविजुअल रैंकिंग चल रहा था। उस बीच मैंने एक एरो ड्रॉप कर गई, मैं वो चला नहीं पाई, टाइम आउट हो गई थी। फिर हमारे गेम में ऐसा है ना, 1 पॉइंट के लिए भी इन आउट होते हैं। उस बीच मैंने 10 पॉइंट्स ओवर कर दिए। तो मेरे एक सर ने कहा, मेरे सीनियर सर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो अभी दूध बात है, अभी बच्ची है, अभी तुम और अच्छा करेगी, अभी तुम्हारा फर्स्ट सीनियर नेशनल, तुम्हारा सीनियर नेशनल बाकी हैं, उसमें अच्छा करना। मेरे एक सर ने कहा कि अभी तुम्हारा जितना दिल कर रहा तुम जाके तीर मारो, ऐसा करके कहा। तो मतलब वही, फिर मैं बता दूँ, वो गेम मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गेम था। हमारा टीम फाइनल्स पहुंचा, हम फाइनल्स पहुंच के गोल्ड जीत के, अच्छी फाइट करके हमने गोल्ड लेके आया। वाह, बहुत ही अच्छा। वही माइंड सेट रखना है कि हार से डरना नहीं है। तो जब तक आप हारोगे नहीं तो फिर आप सीखो कैसे, अपने आप को बेस्ट कैसे बनाओगे। जो हारते वही बेस्ट बनते हैं। स्पोर्ट्स तो ऐसा ही है कि एक गेम में तो कितने लोग जाते हैं, बहुत 1000+ लोग जाते हैं, मेडल तो 3 को ही मिलती है ना, सारे तो हारते हैं, सारे तो सुसाइड नहीं कर लेते ना। वो तो माइंड सेट, आप कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो, बस उस पर डिपेंड। अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ज़्यादा रखना है, ये नहीं कि अब क्या होगा, लोगों से क्या बोलेंगे, ये सब माइंड पे नहीं रखना। अरे बहुत ही अच्छा। एक सब बड़ा अच्छा लगा कि जो हारते हैं वही जीतते हैं। जी बिल्कुल। ये मैं मिसाइल मैन का सुना था, हमारे आदर्श मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उन्होंने कहा था कि कोई फेल होते ही नहीं, कोई फेल नहीं होता। कौन कहता है ये फेल डराने वाली शब्द? उन्होंने फेल को परिभाषित किया था, FAIL। उन्होंने कहा फेल FAIL यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी ये मेरा सीखने का पहला प्रयास था। कहीं कोई कमी रह गई होगी, कोई चूक हो गया होगा, अगली बार मैं इसे फलांग जाऊंगा, इससे काफी आगे जाऊंगा। ये ताकत भरने वाली शब्द है फेल, डराने वाली नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। आपने यही कहा, बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा कहा आपने। अंत में एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके समझ से, जो आपका चिंतन है, आपके समझ, आपके चिंतन से खुशियों का मूल मंत्र क्या हो सकता है? खुशियों का मूल मंत्र, खुशी तो संजीवनी बूटी है फर्स्ट। और मेरे समझ से ऐसा है कि खुशी, अगर मैं किसी गेम में मेडल जीत के आ रही हूँ तो मेरे कोच स्टेशन पे मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं कि बच्चा मेरा मेडल जीत के आ रहा है, उनके चेहरे पे जो दिखती है वो है मेरे लिए खुशी। अगर मैं मेडल लेके अपने घर पे आ रही हूँ, अपने मम्मी पापा के पास आ रही हूँ, उनके आंखों से जो आंसू बहते हैं वो है मेरे लिए खुशी। मतलब जो वो चाहते हैं मैं उनको वो करके दे रही हूँ, तब उनके चेहरे पे जो दिखती है खुशी। आज मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे सपोर्टर जिनके कारण मैं आज यहाँ बैठी हूँ, अभी अगर जो मुझे देख रहे हैं उनके चेहरे पे जो आ रही होगी कि बच्चा, हमारा बच्चा यहाँ पहुँचा है, तब वो कितने खुश हो रहेंगे, उनके चेहरे पे जो दिख रही होगी वो है खुशी। वाह, बहुत ही अच्छा। यानी जो दिल से पॉजिटिव के रूप में अटैच कर दे वही है खुशियाँ। बहुत 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 अच्छा। आपने बहुत ही बारीकी से अपनी नज़रिया को
खुशियों के अंदाज को बताया। एक बार फिर आपको बहुत 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 आभार। ईश्वर करे आप बहुत आगे जाएं, देश का नाम रोशन करें और इस बार संपूर्ण रूप से गोल्ड मेडल लेकर आएं। तो अभी आपने सुना देश की बिटिया तमन्ना के उद्गार। कैसे कैसे हम खुशियों को अपने नजदीक रोके रख सकते हैं, कैसे कैसे हम तनाव को अपने से दूर कर सकते हैं। तमन्ना जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तीरंदाजी में रजत जीता और अब अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के लिए तैयार हो रही हैं। तो फिर इसी तमन्ना जी के उद्गार के साथ मैं आप लोगों से अल्प विराम कहते हुए विदा लूंगा, इस विश्वास के साथ कि अगले बार फिर किसी एक और शख्सियत से मिलेंगे, वो शख्सियत जो बताएंगे उनका खुशियों का रास्ता और नजरिया क्या। तब तक के लिए नमस्कार।